स्वागत है आप सभी का। और आइए आज हम कक्षा 10वीं के हाई स्कूल मुख्य वार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावनाएं हैं। मंडल के ब्लूप्रिंट के आधार पर यहाँ पे 6 विकल्प पूछे जाने हैं 1 अंक वाले। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका जो सही आंसर है वह है 1973 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लोह अयस्क का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना नहीं है। तो दूसरे का जो आंसर है वह है बॉक्साइट, ये लोह अयस्क का प्रकार नहीं है। तीसरा प्रश्न, नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुंचे? तो इसका जो सही आंसर है वह है चीन। तो ये था तीसरा प्रश्न। अब चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आप, चौथे प्रश्न में लिखा है कि जेम्स वाट ने भाप इंजन का पेटेंट किस वर्ष में कराया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है सन 1871 में। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है पंचायतों में। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय विकास का अर्थ है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय विकास का जो अर्थ है वह है चहुमुखी विकास से। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले में पहला प्रश्न जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें है देश के क्षेत्रफल का लगभग खाली स्थान प्रतिशत हिस्सा पठारी है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 27%। तो इसका आंसर आएगा 27। दूसरा है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य खालिस्तान है। तो यहाँ पे आएगा मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर होगा। और इसके बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक खालिस्तान में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पे आएगा इसका सही आंसर यूनाइटेड किंगडम। तो इससे हम इसका जो आंसर लिखेंगे उसका लिखेंगे यूनाइटेड किंगडम। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है तीसरे का। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक खालिस्तान राजतंत्र था। तो इसका जो सही आंसर है वह है चीनी राजतंत्र था। इसके बाद पांचवा, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति का खालिस्तान में वर्ष में हुई। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा इसका 2009 में हुई। और जनमत निर्माण में खालिस्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है दल। इसके बाद आखिरी प्रश्न है यहाँ पे, इसका 7वें नंबर का, ऋण खालिस्तान ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है अधिकतम। तो यहाँ पे अधिकतम लागत, इसका जो सही आंसर आएगा अधिकतम लागत। तो इस प्रकार से ये थे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे नंबर का, सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों को। सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। इसमें सही जोड़ी आपको बनाना है। पहली जो सही जोड़ी है उसमें हमको पहले का जो आंसर है बर्न, इसका जो संबंध है वो आप देख सकते हैं। इसका संबंध होगा यंग यूरोप से। इसके बाद होगा हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज का जो संबंध है वह होगा महात्मा गांधी से करते हैं। इसके बाद दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वह है, इसका संबंध होगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन का संबंध 1932 से होगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे स्पेनिश सैनिक का जो संबंध है वह होगा यहाँ पे चेचक कीटाणु से। और श्रीलंका की जो राजभाषा है वह है सिंहली, इसका आंसर होगा। और परिवहन एवं संचार, तो इसमें इसका आएगा इसका सही आंसर तृतीयक क्षेत्र। तो इस तरीके से ये थी सही जोड़ियां। हम देख रहे हैं पे एक शब्द और में उत्तर देना है हमें। तो इसमें पहला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, मानस बाग रिजर्व स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा असम में। इसका बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, 1448 में गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छपी थी? तो छपी थी इसमें बाइबिल। इसका जो सही आंसर है वह होगा बाइबिल छापी थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, ग्राम पंचायत के प्रमुख का पद नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधान। तो इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें हमें लिखा हुआ है, कौन उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोगों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल है? तो इसका जो सही आंसर है वह है नेशनलिस्ट पार्टी। तो इसका जो चौथे का आंसर होगा नेशनलिस्ट पार्टी। तो इसमें चौथे का यह आंसर होगा। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है, जहां पे कोच बम्बा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही बोलीविया, इसका सही आंसर होगा बोलीविया में। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, लोकतंत्र सरकार वैध होती है? तो इसमें इसका जो सही आंसर है वह निर्वाचित, यहाँ पे होगा निर्वाचित सरकार मिलती है। इसके बाद यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम विदेशी निवेश कहते हैं। तो इसका नाम होगा विदेशी निवेश। तो ये थे आपके एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न। अब आइए अब हम यहाँ पे सत्य एवं असत्य कथन देखते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर लिखना है आपको, इसका सही आंसर होगा सत्य। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है। तो यह कथन भी आपका सत्य होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लवणीय जल संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। तो इसका
जो आंसर है वह होगा असत्य। अगला प्रश्न है यहाँ पे चौथे नंबर का, जिसमें क्षेत्रवादी राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है, तो ये कथन भी असत्य होगा। इसके बाद आप पांचवा प्रश्न देख रहे हैं, हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है, तो यह कथन होगा सत्य। इसके बाद छठवां प्रश्न है, लेटराइट मृदा जो अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, तो इसका आंसर भी होगा सत्य। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे, और आपने यदि यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक जो प्रश्न थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनका आप अभ्यास कीजिए। और यदि आपने ऊपर जो वीडियो की लिंक दी जा रही है उसको नहीं देखा, तो आप उसको क्लिक करके जरूर देखें, और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।